टूटा हुआ, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं। विगत के सालों को अगर उल्टा के देख लिया जाए तो जो उनका उम्मीदवार है बद्री साहब, इससे पहले हारून से खुद रह चुके हैं, उससे भी पहले इरशाद पंच जो शेख इदरीस आधारभूत के विद्यालय व्यवस्थापन के समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम लोगों ने कभी किसी पर टीका टिप्पणी करने का काम नहीं किया। हम लोग भी 74 में चुनाव लड़े थे, चुनाव में हार जीत हुआ, हम लोग अपने जगह पर विपक्ष का काम किए, कभी पक्ष वाले को हम लोगों ने टारगेट नहीं किया और शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिकरण नहीं होने दिया और नहीं करना पसंद किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कुछ दिन बीता भी नहीं, सारा निजाम उन्हीं के हाथ में था। 8 साल 10 साल तक हारून शेख को विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष रख करके चलाए हुए। क्या ये हम लोगों से छुपा हुआ है? नहीं छुपा हुआ है। विद्यालय का स्थिति क्या था, अवस्था क्या था, सबों को मालूम। उसके बाद आपने निर्णय किया कि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, अब हम बद्री जी को लाना चाहते हैं। बद्री जी भी लगभग 2 टर्म चलाए। 2 टर्म चलाने के बाद कभी हम लोग टीका टिप्पणी नहीं किए, लेकिन जब बात इस समाज के बीच आया, तीसरा टर्म की बारी आई, तो उसी समाज के कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए। ये हमारा आरोप नहीं है, उन्हीं के समाज के लोगों का आरोप है। क्या विद्यालय को सही ढंग से नहीं चला पाए, सही व्यवस्थापन नहीं कर पाए, शिक्षकों का बहाली जो हुआ उसमें आप मुस्तैदी से नजर नहीं रख पाए, शिक्षक अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पाए। आज विद्यालय में कागज में अगर देखा जाए तो 1341 विद्यार्थी का संख्या है, लेकिन हमको लगता है अगर अटेंडेंस विद्यार्थी का देखेंगे तो 100-150 लोग हैं। उसमें नेपाल सरकार खाजा का व्यवस्था किया हुआ है, जो दैनिक एक बच्चे के ऊपर 29 रुपए समथिंग पैसा आता है। क्या 29 रुपए समथिंग पैसा का आप खाजा व्यवस्थापन किए हुए हैं? बिल्कुल आप नहीं किए हुए हैं। इसीलिए जो समाज है, जो आपके अगुआ हैं, जो शिक्षा से लगाव रखते हैं, जो अपने बेटा बेटी का भविष्य चाहते हैं, उन लोगों ने आपके ऊपर अगर खोजी पूछी किया तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अगर खोज पूछ कर रहे हैं तो क्या वो अन्याय है? नहीं है। उनको अन्याय इसलिए लग रहा है कि विगत के दिनों में जिस तरह से वो चलाते आ रहे हैं उसी तरह चलाते आने देना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो चला लिए, अब नहीं चलेगा, अब आपको हिसाब किताब देना होगा। जो उस पद के लायक है, जो सक्षम व्यक्ति है, उनको नेतृत्व हस्तांतरण कीजिए। लेकिन उनके मन में खोट है, कपट है, जाल झेल है, षड्यंत्र है, इसीलिए वो उस पद को छोड़ना नहीं चाहते। आप ही बताइए, हम अगर किसी संस्था का या किसी समूह का अगर अध्यक्ष हो जाए, हमारा समाज हमको चुन दे और मैं अपना कार्यकाल उस शिक्षण संस्था में या उस संस्था में और हमारा समाज का लोग कहे कि आप इसको ठीक से नहीं चला पाए हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, तो क्या हम नहीं छोड़ेंगे? आप ही बताइए। ये विचार करने का विषय है। हम लोग वही कह रहे हैं कि ये शिक्षण संस्था जो है आपसे ढंग से नहीं चल पाया, इसलिए आप छोड़ दीजिए। जो उस लायक है उसको मौका दीजिए, लेकिन वो बंदा हटने को तैयार नहीं है। इसलिए हम बाध्य होकर आप लोग ये बात रख रहे हैं। मुखिया जी एक और बात कहें कि उन लोगों को उम्मीदवार नहीं मिला, बुद्धिजीवी नहीं मिला। मैं इससे उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि आप ही के घर का एक आदमी आपसे संभाल नहीं खाया, अगर बुद्धिजीवी को आगाड़ी कर देता तो आपका हाल क्या होगा?
इसलिए आदरणीय जन समुदाय आप लोगों को विचार करने का विषय है। मंच तो राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं बाध्य होकर कुछ राजनीतिक बात भी आप लोगों के बीच कह देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हमारे ही बीच से हमारे ही पार्टी के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को तोड़कर फोड़कर प्रस्तुत किए। तो हम कहते हैं कि हमारे साथ नेकपा हिमालय है, जनता समाजवादी पार्टी है, नेकपा माओवादी केंद्र है, नेकपा यस है। विभिन्न राजनीतिक दल का समर्थन अगर नेपाली कांग्रेस पर विश्वास करता है तो आप कौन से नेपाली कांग्रेस है? नेपाली कांग्रेस के ही लोग पर आप विश्वास नहीं करते। क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है? आप लोगों को विचार करना चाहिए था कि सारे लोग अगर नेपाली कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं तो हम नेपाली कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो जो नेपाली कांग्रेस में मनान साहब जो हमारे उम्मीदवार है, या तो वो नेपाली कांग्रेस नहीं है, या तो आप सच्चे दिल से नेपाली कांग्रेस में हैं। आदरणीय जन समुदाय, अगर स्कूल की बात की जाए तो हमको लगता है उनका वाली साहब मनान हाजी साहब जो तैयब साहब थे, उन पर हम लोग तो छोटे थे, कुछ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के बाप दादा का उस पर काड़ा था, वही काट करके जो है स्कूल को आबाद किए हुए। तो पहला हक जो बनता था कहीं ना कहीं मनान हाजी साहब का बनता था, लेकिन आप जो है आप कुछ नहीं किए। 2 टर्म आप चला भी लिए और लोगों का मन है कि आप छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ उसमें बजा हुआ है और ऐसे स्वार्थवादी लोगों से हम लोगों को बिल्कुल बचना होगा और विचार करके मनान हाजी साहब जो हमारे उम्मीदवार है, क्या कहे, कहना तो बहुत कुछ है, कहां से शुरू करी कहां से खत्म करे, उनका तो लंबा फहरिस्त है। अगर उसमें घुस गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। चुनावी माहौल नहीं है, इसलिए मैं कुछ बात जो है नहीं कहना मुनासिब समझूंगा। आज आप कह रहे हैं कि हमारे नेपाली कांग्रेस को छोड़ दिया। इस क्षेत्र में, क्षेत्र नंबर 2 में यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि विगत के दिन में सभी नेपाली कांग्रेस थे। क्या थे कि नहीं थे? बिल्कुल हम लोग नेपाली, हम भी नेपाली कांग्रेस के लोग थे, लेकिन हम लोगों को हटाया क्यों गया? नेपाली कांग्रेस से मन क्यों आ गया? ये विचार करने का विषय है। नेपाली कांग्रेस से इसलिए हटाया गया, देश में लोकतंत्र बहाल हुआ। जब हम लोग का अपना अधिकार का बात आया, अपने अधिकार को समझने की बारी आई, तो हमको ये कहकर निकाला गया कि ये नेपाली कांग्रेस का गद्दार है। जो बिल्कुल आज हमको लगता है कि जब से मनान हाजी साहब होश संभाले हुए हैं, शेख इद्रिस आधारभूत के पोलिंग एजेंट के रूप में वही पोलिंग एजेंट रहे हुए, तो क्या इससे बड़ा कोई सबूत देना होगा मनान हाजी साहब के बारे में कि वो नेपाली कांग्रेस नहीं है? विचार करने का विषय है। जिस समय कोई पोलिंग एजेंट रहने को तैयार नहीं था, उस वक्त नेपाली कांग्रेस का पोलिंग एजेंट मनान हाजी साहब हम लोग देखे हुए। तो मनान हाजी साहब आज जो है नेपाली कांग्रेस नहीं है, विभिन्न दलों में मिल गए हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मनान हाजी साहब विगत में नेपाली कांग्रेस थे, आज भी नेपाली कांग्रेस है। बस उनका गुनाह ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारा पहचान दे दीजिए, हमारा जो जगह है उस जगह को दे दीजिए। तो आज नेपाली कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि मनान हाजी साहब अब नेपाली कांग्रेस नहीं रहे। पूर्व वक्ता साथी सफदर अली जी कहे हैं कि सारे लोगों का मनसा है कि नेपाली कांग्रेस के लोग को माला पहना दिया जाए। तो नेपाली कांग्रेस के कौन सा विधि में या विधान में लिखा हुआ है कि एक नेपाली कांग्रेस के युवा जो होनहार है, जो बिल्कुल सब तरीके से ईमानदार है, उनको माला पहनाने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हमको जरा पूछना चाहिए था और ये आप लोगों को समझना चाहिए था।
ये नेपाली कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये नेकपा एमाले की लड़ाई नहीं है, ये अपने हक अधिकार की बात की लड़ाई है, और ये शिक्षा में सुधार की बात की लड़ाई है, ये अपने पहचान की लड़ाई है। इसलिए दिग्भ्रमित न हो और कोई पार्टी पॉलिसी पर ना जाए, बिल्कुल पार्टी से ऊपर उठकर जो उस व्यवस्था को सही तरीका से प्रस्तुत कर सके, हमारे बच्चे का भविष्य बना सके, हमारे जो आमदनी का स्रोत है उनको ख्याल करके सही जगह पर इस्तेमाल करें, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। और उसके लिए बिल्कुल मनान हाजी साहब तैयार हैं, और इससे हमको लगता है कि मनान हाजी साहब के अलावा दूसरा कोई विकल्प उसमें नहीं। अगर है तो हमको बता दीजिए। राजनीतिक बात तो है नहीं, लेकिन मुखिया जी एक दो बात और बोले हैं, उनका भी जवाब दे देना मैं मुनासिब समझा। विगत के कुछ दिनों में रात ही हमारे पूर्व मुखिया जी कहे थे कि नयका जो मुखिया जी है आज तक एक ईंट भी नहीं डाले। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, विगत के 5 वर्षों का कार्यकाल अगर उठाकर देख लिया जाए तो नयका मुखिया जी आपके 5 वर्ष के तुलना में 3 वर्ष में ही आप इंची टेप उठाकर नाप लीजिए, आपसे 2 गुना काम करके रख चुके हैं। अगर आपको भ्रम है तो हम इस मंच से चुनौती देते हैं, इंची टेप उठाकर आप नाप लीजिए। आप 1 इंच की बात कर रहे हैं, इंची टेप उठाकर नाप लीजिए। विगत के आपका 5 वर्ष का कार्यकाल हमने 3 वर्ष में उलट पलट कर उसके 2 गुना काम कर चुके हैं। आदरणीय जन समुदाय, क्या ये छुपा हुआ है? बिल्कुल नहीं छुपा हुआ है, इसलिए दिग्भ्रमित न हो। वो एक बात और कहे हुए हैं कि फाइल लेके गए कुछ मास्टर लोग तो सही सिग्नेचर नहीं किए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मुखिया जी सबके मुखिया जी हुए, जो चुनाव में मत दिए उनके, न दिए हैं उनके भी, लेकिन सिर्फ सही करने के लिए मुखिया जी नहीं है। विद्यालय व्यवस्थापन का कुछ कार्यक्रम हो, उसमें आप 2-4 लोग बैठ के सारा स्कूल को रवा दवा बना दीजिएगा और फाइल सही करने के लिए मुखिया जी के पास में भेजिएगा, तो क्या फाइल सही होगा? आप लोगों से पूछ रहे हैं, विगत के कई गो कार्यक्रम में आप वहां बुलाए हुए हैं, अगर बुलाए हुए हैं तो बताइए। इसलिए आरोप लगाना आसान है, उसको पुष्टि करना होगा। विगत के दिनों में आप किसी कार्यक्रम में अगर मुखिया जी को मुखिया जी नहीं मान रहे हैं तो फाइल साइन कराने के लिए भी मुखिया जी को मुखिया जी मानने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आदरणीय जन समुदाय, ये दिग्भ्रमित करने का काम जो है पूर्व मुखिया जी कर रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि पार्टी पॉलिटिशियन से ऊपर उठकर विचार से स्वतंत्र होकर जो हमारे संस्था को अच्छा रूप और रेखा दे, वैसे लोगों को बिल्कुल हमको बढ़ाना होगा और ईमानदारी के साथ बढ़ाना होगा। आज जो है विभिन्न किस्म का हमारे समाज में चल खेल हो रहा है, हमारी लोग को उछाल कर जो है कह रहे हैं कि आप भी उम्मीदवारी दे दीजिए, वो भी उम्मीदवारी दे दीजिए। ये तरह तरह का भ्रम फैलाकर हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम लोग ईमानदारी से तटस्थ होकर एक प्लेटफॉर्म पर भाई मनान हाजी साहब के लिए हम लोग को तैयार होना होगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ तैयार होना होगा। आप जगह खोज रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप मुखिया जी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम बलुआ नहीं गए। मुखिया जी जब चुनाव हारे तो आप लोग सत्ता में थे और हम लोग का नीति बिल्कुल स्पष्ट था कि विकास निर्माण का काम हो या स्वास्थ्य का काम हो।